हेलो जय हिंद बच्चों। क्या है कि आप लोगों का डीसीसीएन का जो एग्ज़ाम है वो कब है? 18 को। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 18 को है, थर्ड सेमेस्टर आईटी एंड सीएसई। दो लोगों का क्या है कि आपका 18 तारीख को डीसीसीएन का एग्ज़ाम है। अब आपके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चंस और कुछ उसके सॉल्व्स, ताकि आप लोगों को जो डीसीसीएन का एग्ज़ाम होगा 18 को वो काफ़ी अच्छा और बेहतर जाए। तो देखिए, डिसीजन के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, फिर शाम को एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मिल जाएगा। आज 17 तारीख है और शाम को एक मिल जाएगा, ताकि आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि 18 को आप अच्छे से एग्जाम दे सके। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट होगा, उसके लिए हम आपको वीडियो लेंगे। और कई ढेर सारे डिसीजन पे वीडियो अपलोड भी हैं पहले से, आप लोग उन्हें भी देखे होंगे और इसको भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो ध्यान देना, डीसीसीएन का जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेटा ट्रांसमिशन जो होता है, कह रहा है डेटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब आप समझते ही होंगे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, कह रहा है डेटा ट्रांसमिशन के दो चीजें, तीन चीजें, क्या? सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स, कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन, और फिर क्या? फुल डुप्लेक्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है और इसे कई बार आया भी है, तो आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत सरल है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। कि सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ध्यान देना, सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स इसमें वन वे होता है। वन वे का मतलब कह रहा है कि इसमें दो साइड जो होते हैं वो कोई चीज डेटा ट्रांसमिशन के क्या होते हैं, लिंक लगे होते हैं या डिवाइस होती है, उसमें सिर्फ एक टाइम में एक ही तरफ हम डेटा भेज सकते हैं, एक टाइम में एक ही तरफ डेटा भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो आपने देखा होगा कि जैसे कीबोर्ड से सिर्फ हम डेटा भेज सकते हैं, ले नहीं सकते। माउस से हम सिर्फ डेटा दे सकते हैं, मतलब क्लिक कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, दिशा निर्देश दिखाई जाती है कि हम क्या फाइल को ओपन करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, जो भी है ये। और कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, सीधे टाइप करते हैं, कोई चीज़ हम भेज सकते हैं। तो सिंप्लेक्स क्या होता है, यह एक ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मोड है जिसपे वन वे सड़क होती है, यानी वन वे सड़क की तरह होती है, जिसमें सिर्फ हम डेटा को एक तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसे नॉर्मली फिगर लगा सकते हो, एक ऐसे फिगर हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक है। दो आपने ऐसे फिगर लगा दिया। अब आपने इसे क्या कर दिया, आपने इसमें लिख दिया क्या है कि सिंप्लेक्स, और इसमें एक तरफ से निशान बना दिया कि हमने इस कंप्यूटर में से डेटा सिर्फ इधर भेजा है। इस पे आप लिख सकते हो सिंप्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही तरफ डेटा भेजा सकता है। आप इसमें लिख सकते हो कि सिंप्लेक्स मोड जो है वो कम्युनिकेशन का क्या है कि वन वे, यानी कह रहे हैं कि वन वे सड़क की तरह क्या करता है या काम करता है। इसमें दो डिवाइस लगी होती है जिसमें सिर्फ हम एक तरफ डेटा भेज सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। जैसे आपका कीबोर्ड, हमने अभी बताया कीबोर्ड, उसके बाद आपका माउस, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि प्रिंटर हो जाता है। ये सारी चीजें आपको क्या होती हैं कि ये वन वे होती हैं। दूसरा आपका कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ध्यान देना, कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स में जो डेटा होती है वो दोनों तरफ ट्रांसमिट की जाती है, लेकिन अलग अलग टाइम पे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आपको क्या है कि ट्रांसमिट कर रहा है और फिर ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डेटा ट्रांसमिट क्या होगी, इसमें दोनों तरफ होती है लेकिन अलग अलग टाइम पे। ये हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो डेटा है दोनों दिशाओं में फ्लो होती है, यानी ट्रांसमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस फर्क है अलग अलग टाइम में। जैसे कि एक टाइम में हमने डेटा भेजा, एक टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा को भेज सकते हैं। मान लेते हैं इसका नाम सर्वर ए हो गया, इसका नाम सर्वर बी। इसमें क्या कर रहा है, ए किसको भेज रहा है, बी को। ये क्या हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। और फिर थोड़ी देर बाद जब ये ए का काम बी पे समाप्त हो जाए तो फिर आप इससे भी डेटा को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ले सकते हैं तो नीचे फिर आप फिगर बना सकते हैं एक और इस तरीके से, ठीक है। कि अब क्या कर रहा है, यहां पर भी आपने क्या किया, एक कंप्यूटर बना दिया। आप लोग कंप्यूटर अच्छे से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बी किसको दे रहा है भैया, ए को। किसको दे रहा है, ए को।
तो क्या कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो दोनों दिशाओं में डेटा का फ्लो होता है, यानी दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। एक फिगर बनाएंगे, पहले फिगर में क्या कर रहा है, फिगर नंबर ए में एक जो है बी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है, फिर बाद में बी क्या कर रहा है, ए को डेटा ट्रांसफर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं स्कैनर, हम स्कैनर की बात कर ले। कह रहे हैं कि जो स्कैनर होता है, जैसे स्कैनर में हम क्या करते हैं, कोई चीज प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और चीजों को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन का मतलब फोटो रखते हैं, तो वो स्कैन करके क्या बताता है कंप्यूटर में। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में आप प्रिंटर में प्रिंट आउट में लगा दी है, कोई चीज प्रिंट हो रहा है और दूसरी ओर क्या कर सकते हैं आप उसमें डेटा क्या कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, दो अलग अलग टाइम पे ये काम होते हैं। ठीक है, तो कहने का आशा सिंप्लेक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन अलग अलग टाइम पे। तीसरा है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होती है कि हम जो डेटा का बहाव है दोनों तरफ कर सकते हैं एक ही टाइम पर। इसमें हम डेटा का बहाव क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक ही टाइम पर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, हमने दो फिगर्स बनाए, ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया। पहले ए किसको डेटा भेज रहा है, बी को, और फिर इसी में क्या कर रहा है, बी डेटा भेज रहा है ए को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल फोन ऐसा है कि जो दोनों दिशाओं में क्या करता है, काम करता है। आप डेटा को भेज भी सकते हैं, एक साथ ले भी सकते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं, कॉल्स भी बात करते हैं, तो कई सारी इसमें क्या होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, जिसे किसके अंतर्गत आता है, फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, जो आपका क्या है डेटा ट्रांसमिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा होता है FDM एंड TDM। इन दोनों का फिगर बनाइए और इसके बारे में कम से कम 4 लाइन लिखिए। अगर आप दोनों का फिगर बनाएंगे तो 2 पेज में आराम से फिगर हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर आप 4 लाइन लिख भी देते हैं तो काफी अच्छा नंबर स्कोर होगा। कि FDM और TDM क्या चीज होता है, इसका हम फिगर कैसे बनाएंगे, या माइंड में कैसे याद रखेंगे फिगर, कि एक बार हम बनाए तो याद हो जाए। देखिए बहुत सरल तरीके से हम आपको फिगर बता रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं FDM। FDM का पूरा नाम क्या होता है, FDM का पूरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये होता है आपका FDM। नाम ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। अब FDM का जो फिगर होता है वो बहुत ही आसान है, ध्यान देना। पहले हम फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद फिगर के हिसाब से हम समझेंगे कि FDM होता क्या है, कैसे वर्क करता है। देखो फिगर बनाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है। पहले आपको 3 ऐसे क्या करने हैं, ऊपर नीचे क्या करने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बना दिया, ऐसे 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे आसानी से बना सकते हो। ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके फिर इधर आप क्या कर सकते हैं, 9 ठो खींच सकते हैं आराम से, जिसमें क्या होगी, आपको काफी आसानी होगी समझने में। एक लाइन में आप करिएगा, हम लाइन में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्केल या फिर उसे बताएंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, जो ये होगा ये सीधे लाइन में, बीच वाला लाइन में, और थर्ड वाला थर्ड लाइन में, एक लाइन में होना चाहिए। आपने 9 इधर बॉक्स बना लेना है, 9 इधर बना लेंगे। अब ध्यान देना, पहले हम इधर डिसाइड करते हैं लिखना, फिर इधर। तो ध्यान देना, इससे हम LP। अब LP का मतलब अभी बताते हैं क्या होता है। लो पास क्या होता है, फिल्टर्स होते हैं, कह रहे हैं लो पास फिल्टर्स। दूसरा आपका जो होता है MOD मतलब मॉड्यूलेटर, MOD मॉड्यूलेटर। और ये क्या हो जाएगा, BP का मतलब बैंड पास फिल्टर। अभी इसका हम पूरा भी नाम लिखेंगे। ये जब बन गया तो ठीक इसी का उल्टा होता है, मतलब पहले आपका क्या रहेगा, BP बैंड पास फिल्टर, और फिर बीच में तो उल्टा करोगे तो जो बीच में हो तो सेम रहेगा, MOD मतलब कि मॉड्यूलेटर। फिर इधर का LP लो पास फिल्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हम मान लेते हैं ये N2 हो गया ये, और ऐसे डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, N तक, यानी कितना हो जाएगा, N तक। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये भी मान लेते हैं N तक है, ये भी N तक है, ये भी, तो ये भी ऐसे करोगे, ये भी ऐसे करोगे, ऐसे। फिर ठीक उल्टा बना रहे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, N तक।
हो गया। अब इसमें हमें लिखना क्या क्या है, लाइनें कैसी बनानी है, तो ये ध्यान देना। तो सबसे पहले सबको तो इधर अटैच करना है, ये ठीक है, आपने इसको अटैच कर लिया। तो जब ये उल्टा बना है तो उल्टा आएगा, इधर अटैच होगा। हो गया। अब बीच में एक आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है, जिसमें आपको लिखना है कॉमन चैनल, जो क्या होगा आपका कॉमन चैनल होगा। क्या होगा, दोनों को कम्युनिकेट करने वाला कॉमन चैनल होगा। ठीक है, अब ये आपने बना लिया कॉमन चैनल। अब कॉमन चैनल बना लिया, तो अब हम कैसे इन्हें कनेक्ट करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले ऊपर वालों को क्या करोगे, इस तीनों को कनेक्ट करो। इस तीनों को कनेक्ट करने के लिए ध्यान देना, इसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से इसको भी कनेक्ट करो, हमने कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इतना आपका कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, अब ये इतना कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद दोनों को कॉमन चैनल से इसको इससे मिला दिया, कनेक्ट हो गया। अब देखो, यहां पर हम एक ऐसे अपने से बनाएंगे बॉक्स, जिसमें लिखना है, आपका लिखना है कैरियर सप्लाई। क्या लिखना है, कैरियर सप्लाई, CARRER, कैरियर सप्लाई, कैरियर सप्लाई। बहुत ही आसान है, 9 इधर, एक नीचे, एक यहाँ और एक बीच में कॉमन चैनल बना दिया। अब इसको सबसे पहले फर्स्ट वाले को ले आओ, यहाँ कनेक्ट करो, किससे, कॉमन चैनल से। ठीक है, अब चाहे यहाँ कनेक्ट करो, चाहे सीधे कनेक्ट कर दो। फिर इसको ले आया, फिर इसको कनेक्ट किया, फिर क्या करेंगे, इसको, इन तीनों को हमने क्या किया, इससे कैरियर सिग्नल से कनेक्ट कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी हमने इसको क्या किया, ले आया, कनेक्ट कर लिया, और इसको भी हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट हो गया। अब आपने लिख दिया, अब आपको नीचे पूरा नाम लिख देना है। LP से क्या होता है, मैंने अभी बताया, LP का मतलब लो पास क्या है, फिल्टर, क्या हो जाएगा, फिल्टर्स। MOD का मतलब अभी हमने बताया, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। और उसके बाद BP, मतलब बैंड पास फिल्टर्स। ठीक है, ये हो गया, ये आपके क्या हो गए पूरे नाम। चाहे तो आप यहाँ ऊपर लिख सकते हो लो पास फिल्टर, मॉड्यूलेटर, और फिर क्या है, बैंड पास फिल्टर, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैसेज को इनपुट करते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। हमने मैसेज को क्या किया, यहाँ पर इनपुट किया, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। और ये मैसेज का हमारा क्या है, आउटपुट है। क्या है, ये मैसेज का हमारा आउटपुट है। बस इतनी दो चीजें यहाँ लिखनी पड़ेगी, बाकी आपने पूरा नाम लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, FDM। तो ध्यान देना, 9 इधर 9 इधर, जो इधर का फिगर होगा ठीक उल्टा ये आपका बनेगा। ये हो जाएगा आपका क्या है कि FDM का मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इतना बात समझ में आया, फिगर आपको समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो अगर अब इसके बारे में हमें 2-4 लाइन लिखना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। इसको एक अच्छे से फिगर बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, फिर हम 2-4 लाइन इसके बारे में लिखते हैं। तो देखो, ये जो FDM होता है, इसमें क्या होता है कि हम एक समय में बहुत सारे सिग्नल को क्या करते हैं, समान टाइम में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा है कि एक समय में, कह रहा है एक समय में कह रहा है बहुत सारे सिग्नल को समान, यहां भी लिख देते हैं, समय पर ट्रांसमिट कर सकते हैं या करते हैं, ऐसे लिखो। ठीक है, ये जो FDM है, FDM के माध्यम से हम एक समय में बहुत सारे सिग्नल को समान समय पर, या फिर इससे लिख दो, एक समय में बहुत सारे सिग्नल को समान टाइम पर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जानते हो, यह एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक ही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यह एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। ठीक है, कह रहा है कि यह एक जो है भैया, जो कह रहा है FDM है, वह एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक है। और इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग सोर्सेज से आ रहे सिग्नल होते हैं, क्या कह रहा है कि अलग अलग
अलग अलग सोर्स से आ रहे सिग्नल को एक सिग्नल में क्या करता है, एक सिग्नल में संयोजित करता है। ध्यान देना, आप देखो समझाते हैं। संयोजित करता है कैसे, देखो इसमें क्या होता है कि देखो कई तरीके से लो पास फिल्टर का मतलब कई ढेर सारे क्या होते हैं सिग्नल इसमें भेजे जा रहे हैं। अब सभी सिग्नल्स को एक कॉमन चैनल क्या करता है, इसे एक जगह इकट्ठा करता और फिर इसको अपने अपने कह रहा है कि फिर अपने अपने सिग्नल को क्या करता है, एलोकेट करता है। और जिससे क्या है कि फ्रिक्वेंसी क्या करती है, अपने हिसाब से डेटा को क्या कर लेती है, ट्रांसमिट कर लेती है। और फिर लास्ट में क्या हो जाते हैं, इसके आउटपुट्स निकल आते हैं ना। तो इस चीज को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। और इसकी जो तकनीकी है ना, ये सर्वप्रथम किसमें, 20वीं सदी में कब स्टार्ट की गई थी, 20वीं शताब्दी में। कह रहा है 20वीं शताब्दी में टेलीफोन कंपनी ने, कह रहा है कि इसका जो प्रयोग 20वीं शताब्दी में टेलीफोन कंपनी द्वारा किया गया था। टेलीफोन कंपनी द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान देना। कह रहा सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया गया था वो टेलीफोन कंपनी द्वारा क्या है, किया गया था। और इसका जो प्रयोग था उस समय इसको को एक्सिवल, कह रहा है को एक्सिल केबल से एक साथ कई वॉइस सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता था। इतना आप लिख देंगे तो आराम से आपको कितने नंबर, एक में आपका 5 नंबर मिलना है, 2.5 नंबर का आपने काम कर दिया। तो एक फिगर अच्छे से इतना बना देना कि यह एक समय में बहुत सारे सिग्नल को एक समान समय पर क्या करता है, ट्रांसमिट करते हैं। और यह एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक ही है। यह अलग अलग सोर्स से आ रहे सिग्नल को क्या करता है, एक सिग्नल में संयोजित करते हैं। ठीक है। और यह 20वीं शताब्दी में टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रयोग किया गया था और कोएक्सियल केबल से एक साथ कई वॉइस सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें जो केबल लगी होती है वो कौन सी लगी होती है, कोएक्सियल केबल। अब उसके बाद आता है हमारा TDM। हमारा क्या आता है, TDM, जिसे हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ध्यान देना, उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और टीडीएम का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके फिगर रहेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर क्या बनाया, फिर एक बीच में और 3। ठीक है। फिर इधर आउटपुट निकालने के लिए हमने 1 2 और आपकी क्या किए 3 हमने इधर बना दिए। फिर आउटपुट इनपुट करने के लिए 1 2 3 हमने क्या किए, इधर बना दिए। इसका नाम हम रख देंगे LPE। ठीक है। इसका भी नाम LPE। ये आउटपुट है, मैसेज आउटपुट है। अभी आपने पढ़ा इसको कि ये सब इससे क्या होता है, मैसेज आउटपुट। ये 2 और से डॉट डॉट कहाँ तक, EN तक। और ये फर्स्ट सिग्नल भेज रहा है, सेकंड सिग्नल भेज रहा है, और ऐसे कितने N सिग्नल जितने भी होंगे आपको क्या करेंगे, एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक कॉम्युलेटर लगा होता है, यहाँ पर एक कॉम्युलेटर लगा रहेगा, और यहाँ क्या होता है, डी कॉम्युलेटर होता है। एक कॉम्युलेटर यहाँ लगा रहेगा, एक कॉम्युलेटर यहाँ लगा रहेगा। अब इन सारे क्या होते हैं, LPE से, LPE का मतलब आप समझते हैं लो पास क्या है। यहां पर क्या है कि LPE का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, लो पास, ऊपर आप लिख लेंगे लो पास एंटी एलाइजिंग फिल्टर्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये।
और मैसेज यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनपुट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मैसेज को इनपुट किया जा रहा है। आप इस तरीके से बना लेंगे। अब ध्यान देना, ये आपका क्या हमने बताया, कॉम्युलेटर। क्या बताया ये हमने आपका, कॉम्युलेटर। अब उसके बाद क्या है कि ये मॉड्यूलेटर है, MOD हमने लिखा था। फिर ये कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा, बीच वाला कम्युनिकेशन, COMMUNITACATION, कम्युनिकेशन चैनल हो जाएगा। आप लोग वहां पर आराम से क्या करेंगे, पूरा नाम लिख लेंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, MOD, यानी क्या है, मॉड्यूलेटर। ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा, डी कॉम्युलेटर। इधर आपका कॉम्युलेटर लगा है, इधर आपका क्या हो जाएगा, डी कॉम्युलेटर। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, क्योंकि यहां से सिग्नल भेजे, कॉम्युलेट होकर के क्या है, डी कॉम्युलेट में जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेगा, ये आउटपुट के लिए सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। बस इतना सा काम है आपके अंदर। ठीक है। अब ये आपने बना लिया, आपने पूरा लिख लिया। यहां से आप लिख सकते हो सिंक्रोनाइजेशन, नाइस्ड। ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, इस फिगर को बना लिया। अब इसमें अगर आपको यह लिखना होगा तो आप इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि जो FDM था उससे कहीं बेहतर होता है। क्या हो कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब क्या हो, मीडियम का जो डेटा ट्रांसमिट है वह रेट सोर्स से क्या हो, कहीं ज्यादा हो, और सिग्नल को क्या है, एक निश्चित मात्रा में क्या करना हो, और एक समय इलाट में करना हो। मतलब कि क्या करना है इसमें, कहने का से ध्यान देना, कह रहा है कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब मीडिया का डेटा ट्रांसमिट रेट सोर्स से कहीं ज्यादा हो, और एक सिग्नल को एक निश्चित मात्रा में कह रहे हैं समय अलॉट किया होता है, और एक सिग्नल को इसमें निश्चित समय में, यानी कह रहे हैं कि निश्चित मात्रा में एक समय अलॉट किया होता है कि तुम्हें भैया यहां से चल करके इतने टाइम में क्या करना है, पहुंचना है। तो ध्यान देना, कह रहा है कि जो ये TDM है, TDM में कह रहा है कि जो मीडिया का डेटा ट्रांसमिट रेट है वह सोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, और एक सिग्नल को एक निश्चित मात्रा में समय अलॉट किया हुआ होता है। मतलब एक निश्चित समय में एक सिग्नल को इतना टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में उससे क्या हो जाएगा, आउटपुट निकल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका TDM और FDM, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क। कह रहा है नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में क्या है आपका, लैन, मैन और वैन, ये तीन चीजें होती हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं लैन, मैन, वैन के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस पे मैंने एक अच्छे से डीपली आपको वीडियो बनाया है, जो मैं आपको क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाकर के उसे क्या करेंगे, आराम से देख लेंगे पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है IPv4 एंड IPv6 के बारे में। कह रहा है IPv4 और IPv6 के बारे में बताइए क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इसे आप लोग क्या करिएगा, टिक लगा लीजिए। इसे क्या करिए, आप लोग टिक लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन। जितनी बार ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, IPv4 और IPv6 में क्या करता है, अंतर पूछता है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से अपने से क्या करिएगा, इसे पढ़िएगा जरूर। जहां नहीं समझ में आएगा वहां बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम बता देते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम आपको बता रहे हैं, वो है OSI मॉडल का लेयर। इसके बारे में हम बता रहे हैं, OSI मॉडल। कह रहा है OSI मॉडल का क्या है कि लेयर। पहले हम OSI मॉडल समझ लेते हैं क्या है, कैसे है, तब उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम मॉडल को समझते हैं। ध्यान देना, OSI मॉडल क्या होता है। तो देखो OSI मॉडल बहुत ही सरल है। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो जो OSI मॉडल है वो कह रहा है रेफरेंस मॉडल है। हम इसमें लिख देते हैं OSI, पहला टॉपिक डाल के लिख देते हैं। OSI जो मॉडल है वो क्या है, OSI मॉडल जो है वो क्या है, रेफरेंस मॉडल है। ठीक है। और OSI मॉडल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, नेटवर्क कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ध्यान देना। फिर कह रहा है OSI मॉडल में कुल टोटल कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं।
ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, और जो ओएसआई मॉडल है इसे आईएसओ ने डेवलप किया था, कौन से सन में, 1984 में। मतलब कि क्या किया था, डेवलप करके प्रेजेंट किया था। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम आप जानते ही हैं, ओपन सिस्टम क्या है, इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है, ओएसआई का पूरा नाम है। ओएसआई मॉडल कह रहे हैं कि वर्टिकल अप्रोच को फ्लो करता है, ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये होता है क्या, ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल में टोटल कितने लेयर होते हैं, 7। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पूछता है कि ओएसआई मॉडल क्या है और ओएसआई मॉडल के क्या है, उसके लेयर्स के बारे में हमें बताइए। तो ध्यान देना, 7 लेयर्स होते हैं। हम आपको फिगर्स पहले बता देता हूँ कौन कौन से लेयर हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो ध्यान देना, 7 लेयर होते हैं। तो 7 लेयर के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा फिगर। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है, पहले ध्यान देना, तभी आप बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट, एक इधर, एक, दो, 7 लेयर हैं तो 7 हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। 2, 2, 3, 4, 5 हो गया। इसको आप सभी बॉक्सेस को बराबर बनाइएगा, पेंसिल और पेन के साथ या फिर स्केल के साथ। 3, 3, 6, 7, 7 हमारे पास लेयर हो गए। तो ये लेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे से लिखना है, ध्यान देना। ये हम मान लेते हैं होस्ट, क्या हो गया, एक्स हो गया। ये होस्ट क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें नाम लिखना है, लेकिन ध्यान देना, नीचे के जो उसमें लेयर होते हैं उसमें आपको क्या करना है, 2-2 बॉक्स और बनाना है 3 लेयरों में, ठीक है। क्यों बनाना है अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या लिखना है इसमें। तो ध्यान देना, अब इस लेयर को पहले आपस में कनेक्ट कर लीजिए। इन सभी लेयर को आपस में आप क्या करेंगे, इस रूप से कनेक्ट कर लेंगे आप, क्योंकि 7 लेयर सेम है, इन सभी को हमने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब 7 लेयर के नाम, जो यहां होगा वही चीज यहां भी होगा। तो पहला आपका कह रहा है, जो पहला लेयर है वो आपका क्या है, फिजिकल है। क्या है आपका, फिजिकल लेयर है। कौन सा लेयर है, फिजिकल। और दूसरा जो है आपका डेटा लिंक है। दूसरा आपका क्या कह रहा है, डेटा लिंक है। तीसरा आपका कह रहा है नेटवर्क लेयर है। तीसरा आपका नेटवर्क लेयर होता है। चौथा आपका ट्रांसपोर्ट होता है। पांचवा आपका सेशन लेयर होता है। छठवां आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है। सातवां आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, फिजिक्स, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सेम नाम यहां भी इस तरफ भी हो जाएगा, फिजिक्स लेयर, डेटा लिंक, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। इस तरीके से बनाइएगा कि इसमें आप अच्छे से नाम लिख सकें। हम फटाफट करने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर आपका क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये आपके 7 लेयर हो गए। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है, ध्यान देना। चलो देखो, जो इसमें बचे, जो यहाँ है वही चीज यहाँ भी रहेगा, फिजिक्स लेयर और क्या है, सॉरी फिजिकल लेयर। इसके बाद ये डेटा लिंक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डेटा लिंक। लेकिन जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क लेयर है उसमें क्या करता है, हम ट्रांसपोर्ट लेयर रखते हैं। किसमें क्या रखते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें ध्यान देना, आपका क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब हमें इन जो डेटा कनेक्शन है इनका नाम लिखना है। तो हर एक चीज का ध्यान देना, बस एक ही चीज लिखना है। क्या लिखना है, ये फिजिकल हो गया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फिजिकल लेयर। क्या लिखेंगे, पहले हम फिजिकल लेयर लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, प्रोटोकॉल। ऐसे हर एक में ये क्या हो जाएगा आपका, डेटा लिंक प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा प्रोटोकॉल, सेशन लेयर प्रोटोकॉल, फिर प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल, फिर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये हमने बता दिया। अब इसके बारे में पहला आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। तो फिजिकल के बारे में लिखना है, फिर डेटा लिंक के बारे में लिखना है, फिर नेटवर्क लेयर के बारे में लिखना है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में लिखना है, फिर सेशन लेयर के बारे में लिखना है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में लिखना है। तो आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा ही होगा, लिखा होगा, हमने फिगर बता दिया।
ठीक है। और जो फिजिकल लेयर होता है ये क्या होता है, फिजिकल लेयर कह रहा है कि ये मुख्य फंक्शन जो एक नोड से क्या होते हैं दूसरे नोड को क्या करते हैं, इंडिविजुअल बीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और यह जो है ओएसआई मॉडल का सबसे निचला लेयर है, जो फिजिकल लेयर है यह ओएसआई मॉडल का क्या है, सबसे निचला लेयर है। और यह क्या करता है, फिजिकल कनेक्शन को स्थापित करता है। ठीक है। फिर डेटा लिंक क्या होता है, डेटा लिंक जो होता है वो त्रुटियों को क्या करता है, ठीक करता है। जो फिजिकल लेयर के ठीक क्या होता है, ऊपर होता है ना, ध्यान देना। कह रहा है कि जो डेटा लिंक है वो क्या करता है, त्रुटियों को ठीक करता है। और जो फिजिकल लेयर पर कह रहे हैं कि जो फिजिकल लेयर से क्या है, ठीक ऊपर होता है, यानी सेकंड लेयर पे होता है। तीसरा आपका कह रहा है कि नेटवर्क लेयर है। चौथा आपका ट्रांसपोर्ट है। पांचवा आपका सेशन है, प्रेजेंटेशन है और एप्लीकेशन है। थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, आपके पास किताब जरूर होगा, उसमें दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल है। कह रहा है टीसीपी और आईपी मॉडल है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। मैं इसके क्लास को टीसीपी आईपी मॉडल, ये क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल ये क्यों विकसित किया गया, कैसे किया गया, ये आपको पता है। क्योंकि देखो ध्यान देना, टीसीपी आईपी मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हमने ओएसआई मॉडल का विकास किया तो उसमें लगभग 7 लेयर थे। उसमें कितने थे, लगभग 7 लेयर थे। तो उसी चीज को कम करने के लिए हमें किसका प्रयोग किया गया, टीसीपी आईपी मॉडल का प्रयोग किया गया, सुधार किया गया। और जिसमें कितने लेयर हुए, 4 लेयर हुए। ठीक है, इसलिए हमें क्या किया गया, टीसीपी आईपी मॉडल का प्रयोग किया गया। अगला है, आपको पता है विभिन्न प्रकार के आईपी एड्रेस। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। विभिन्न प्रकार का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपका टोटल कितने, 5 प्रकार का होता है। आईपी एड्रेस कैसे होस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग आईपी एड्रेस क्या है लगभग याद कर लीजिएगा। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत छोटी सी चीज है। ये आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में स्विचिंग क्या है। कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर नेटवर्क में कह रहा है स्विच क्या है, ये बताना है। फिर DHCP क्या बताना है, DHCP। IPv4 और IPv6 में हमने क्या कहा, अंतर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। फिर कह रहा है वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, मैंने बताया ही है। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कम्युनिकेशन की क्या करना है, विशेषता बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लैन मैन वैन में बताया था। इसमें हो सकता है आपका पूछ ले, अंतर पूछ ले। लैन मैन और वैन नेटवर्क में क्या करता है, अंतर कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। या फिर OSI मॉडल एंड TCP एंड IP मॉडल में क्या करेगा, अंतर पूछ लेगा। इस चीज को ध्यान देना, OSI मॉडल या फिर TCP या फिर IP मॉडल में क्या करेगा, आपका अंतर पूछ लेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ लेता है हब एंड राउटर के बारे में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। हब एंड राउटर क्या होता है, हब और राउटर के बारे में पूछ लेगा आपका। ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो अभी नहीं बताए हैं, कहाँ चला गया, AM। AM का मतलब आप जानते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और दूसरा क्या है आपका, FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसे बोलते हैं। कह रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये 2 चीजें। FDM हमने बता ही दिया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन क्या होता है। TDM हमने बता ही दिया, नेटवर्क के बारे में बता ही दिया। पैकेट स्विचिंग तकनीकी क्या है ये आपको लिखना है। और हमने बता ही दिया क्या है कि
हब राउटर क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिया। इस चीज़ को बस इतना ही अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, और एक आपको क्या है कि हमने कई मॉडल पेपर पहले भी बताए थे, आप अगर उतने भी तैयार कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। वाईफाई क्या है इसके बारे में आपको पता ही है कि वाईफाई क्या है, वाईफाई कैसे यूज होता है, क्या काम करता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। एक आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। ध्यान देना, नेटवर्क टोपोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपको क्या है कि पढ़ाया गया होगा स्कूल में। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इसमें आपके कितने टोपोलॉजी आते हैं। जैसे रिंग टोपोलॉजी क्या है, रिंग जो टोपोलॉजी होता है वो एक सर्कुलर टोपोलॉजी होता है। इसमें एक कंप्यूटर क्या करते हैं, अगर एक भी आपका क्या है कंप्यूटर खराब हो जाए, मतलब एक भी अगर आपका वायर खराब हो जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, कोई भी डेटा क्या है ट्रांसमिट नहीं होगी। रिंग टोपोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि एक बीच में क्या लगा होता है, हब लगा होता है, और उससे सभी कंप्यूटर्स खराब होते हैं। अगर एक कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाए तो बाकी कंप्यूटर्स क्या करेंगे, अपना काम करते रहेंगे, वो होते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से कई 4-5 टोपोलॉजी आपने पढ़ा है, उससे काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे बस टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए बीच में कहीं से कोई भी अगर वायर खराब हो जाए तो आगे की जो कंप्यूटर्स होंगे वो यूज में नहीं आएंगे, क्योंकि ये किस तरीके से जुड़े होते हैं। इस तरीके से एक आपका क्या होता है कि वायर होता है जिसमें क्या होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ऐसे ढेर सारे कंप्यूटर। मान लो अगर यहाँ बीच की कोई वायर खराब हो गई तो वायर जहाँ खराब होगी उसके बाद में जितने भी आपके क्या होंगे कंप्यूटर्स लगे होंगे वो किसी काम में नहीं होते। तो बस टोपोलॉजी, एक वायर के द्वारा सारे कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। यह सभी नेटवर्क एक ही प्रकार के होते हैं और इसमें एक ही केबल से प्रत्येक नेटवर्क डिवाइस जुड़े होते हैं। यह केबल के शुरू तथा अंत के सिर में एक मुख्य तरह का क्या होता है, डिवाइस लगा होता है जो टर्मिनेटर होता है या सिग्नल को कंट्रोल करता है। इसमें सारे कंप्यूटर एक ही लाइन में जुड़े होते हैं और इसके लिए टर्मिनेट का प्रयोग किया जाता है। इसे लाइन टोपोलॉजी या कह रहे हैं कि बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी हमने बता ही दिया कि एक केबल लगा होता है जिससे क्या है सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक शुरू में और एक लास्ट में टर्मिनेटर लगा होता है जो सभी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। सॉरी, हाँ, पीयर टू पीयर नेटवर्क आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से। और आपने पढ़ा होगा एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल कभी भी आपका बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी बढ़ा फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे चलता रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर चलता रहेगा एनालॉग। इसमें काफी हमें क्या होती थी, हानियां होती थी। इसमें हम डेटा को लगातार निरंतर नहीं ट्रांसफर कर सकते थे, रिकॉर्ड होती थी। इसलिए फिर बाद में हमें क्या किया गया, डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया, जिसमें क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी और क्या किया गया, एम्पलीट्यूड का प्रयोग करके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, डिजिटल चीज का प्रयोग किया गया। डिजिटल में क्या होता है कि डेटा जो होती है उसमें क्या चीज होती है, 1 और 0। अगर आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, नेटवर्क सही है तो 1, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए इसमें क्या लगाया गया, आपको फ्रीक्वेंसी लगाया गया। फ्रीक्वेंसी लगा करके जब कभी भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता था तो वो आपके क्या है कि एक सही रूप में क्या करता था, डेटा पहुंच जाता था। ठीक है, तो ये आपका था DCCM के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक दो बार अपने से जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।